स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कहता है कि हमें a प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक बल्कि सिमेट्रिक का बताया हुआ है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इसके अंदर आएगा। सिमेट्रिक वो होता है कि अगर a है उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो दोबारा a के ही इक्वल निकलता है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। और a का अगर मैं a ट्रांसपोज लेता हूँ और वो a के इक्वल आता है लेकिन साथ माइनस भी आता है, तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का ये डिफरेंस था। इसका अगर एक ये वैल्यू है, इसको मैं ट्रांसपोज लेता हूँ और दोबारा यही वैल्यू निकलती है, तो वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगी, अगर ये वैल्यू है, इसको मैं दोबारा ट्रांसपोज लेता हूँ और वो यही वैल्यू निकलती है लेकिन साथ माइनस कॉमन लेने पर ये वैल्यू निकलती है। माइनस कॉमन भी आ रहा हो फिर ये वैल्यू निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। इसके अंदर सिमेट्रिक फाइंड करना है तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस बी उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करते हैं। ए प्लस बी, ए 1 माइनस 2 5 माइनस 2 3 माइनस 1 5 माइनस 1 0 प्लस बी माइनस 3 1 माइनस 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2। ए भी लिख लिए। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड किस तरह करेंगे, पहली टर्म को पहली टर्म के साथ 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, -1 5 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 -2 प्लस 1 -1 3 प्लस 0 3 -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 कितना हो गया, -2 5 प्लस और -2 आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस 5 -2 कितना हो गया, 3 -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 कितना हो गया, -2 और 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये हमारे पास a प्लस बी निकल आया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी, ये निकल आया। अब सिमेट्रिक कब होगा, जब हमारे पास a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू a प्लस बी के ट्रांसपोज के। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ और दोबारा वो a प्लस बी यानी इसी के इक्वल आए तो हम क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। a प्लस बी था, a प्लस बी ये है, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज लेते हैं, पहली रो को पहला कॉलम बनाना है, पहली रो को पहला कॉलम बनाना है। ट्रांसपोज ऐसे ही लेते हैं, पहली रो पहला कॉलम -2 -1 -3 है, -2 -1 3, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो को दूसरा कॉलम -1 3 -2 है, -1 3 -2, दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 3 -2। उसके बाद तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाना है, 3 -2 2 3 -2 2। अब ये a प्लस बी का ट्रांसपोज ले लिया। a प्लस बी क्या था, -2 -1 3 -1 3 -2 3 -2 2। और a प्लस बी ट्रांसपोज जो हमने अभी लिया है वो भी वही चीज़ निकल रही है, -2 -2 -1 3 3 -2 2 -2 2 3 -2 3 -2 -1 3 -1 3। तो ये फिर भी वही चीज़ निकल रही है, तो हम क्या कहेंगे, a प्लस बी इज़ अ सिमेट्रिक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, उसके पहले पार्ट में, और ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए तो है हमारे पास, ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा, पहली रो को पहला कॉलम बनाना है, 1 2 0 1 2 0। दूसरी रो को दूसरा कॉलम 3 2 -1 3 2 -1। तीसरी रो को तीसरा कॉलम -1 3 2 -1 3 2। ए ट्रांसपोज आ गया और ए भी है। ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए आ रहा है तो ए लिख लेना है, 1 2 0 1 2 0 3 2 -1 3 2 -1 और -1 3 2 -1 3 2 प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ये है, 1 3 -1 1 3 -1 2 2 3 2 2 3 ही है। पहली रो को पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, हाँ 2 2 3 है और 0 -1 2 ये आ गया। इन दोनों को हमने ऐड करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल आएगा। तो ऐड कर लेते हैं, 1 + 1
2 प्लस 3 5 0 प्लस माइनस 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 2 4 -1 प्लस 3 2 -1 प्लस 0 -1 3 प्लस -1 2 प्लस माइनस 3 -1 2 और 2 प्लस 2 4। तो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज ये निकल आया। अब हमने सिमेट्रिक फाइंड करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक कब होगा? जब ये ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज को उसने क्या कि सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे कि हम इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लिए और वो दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। अगर वो इक्वल आ गया इसका सारे का ट्रांसपोज लेकर, अगर वो दोबारा वही चीज़ बना तो हम क्या कहेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो दोबारा यही चीज़ बना तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ सिमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये था, इसका हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या था, ये था, इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 2 5 -1 2 5 -1। दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 4 2 5 4 2। तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 2 4 -1 2 4। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज दोबारा वही चीज़ बन रहा है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, यानी एक ये चीज़ थी एक ये चीज़ थी, दोनों इक्वल आ रही हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये है और ए प्लस ए ट्रांसपोज ये है, तो ये दोनों के इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। 2 5 -1 2 5 -1 5 4 2 5 4 2 -1 2 4 -1 2 4। तो है एज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। तो यहाँ तक हो गया हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट प्रूव। पार्ट नंबर बी के अंदर हमने प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने करना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जब इक्वल होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल और साथ माइनस कॉमन भी आ रहा होगा, तब ये हम प्रूव होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी जो हमें दिया हुआ है गिवन, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे और साथ माइनस कॉमन आ रहा होगा और वो दोबारा यही चीज़ बन रही होगी। यानी इसका अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज लूँ और वो यही चीज़ बने और साथ माइनस कॉमन आ रहा हो, चीज़ यही बने, तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज है, सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज ए भी है, ए ट्रांसपोज नहीं है तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम 1 2 0 1 2 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 -1 3 2 -1। तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 3 2 -1 3 2। ये आ गया। ए भी है, ए ट्रांसपोज भी है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है, ए लिख लेना 1 2 0 1 2 0 3 2 -1 और -1 3 2 माइनस माइनस ए ट्रांसपोज क्या है 1 3 -1 2 2 3 और 0 -1 2। ये आ गया 1 3 -1 2 2 3 और 0 -1 2, और ये था 1 2 0 3 2 -1 और -1 3 2। इन दोनों को माइनस कर देना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकल आएगा। 1 -1 0 2 -3 -1 0 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 1 1। उसके बाद 3 -2 1 3 2 -2 0 -1 -3 -4 और -1 -0 -1 3 -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 2 -2 0। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज होल का। ए माइनस ए ट्रांसपोज है ये, इसका दोबारा होल का ट्रांसपोज, तो वो क्या निकलेगा, इसकी ये वैल्यू है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो इस सारी वैल्यू का होल का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज लेना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लेना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या था, ये था, इसकी ये वैल्यू, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकल आएगा। तो इसका ट्रांसपोज लेना है 0
माइनस वन वन, पहली रो को पहला कॉलम बनाना है, 0 माइनस वन वन, दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 1 0 माइनस 4 1 0 माइनस 4, और तीसरी रो तीसरा कॉलम माइनस 1 4 0। तो ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 0 माइनस 1 है और इधर 1 है, इधर 1 है, इधर माइनस 1 है, इधर 1 है, इधर माइनस 1, इधर 0 0, इधर माइनस 4 है, इधर 4 है, इधर माइनस 1 है, इधर 1 है, इधर 4 है, इधर माइनस 4 है। तो यानी ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, वहाँ पे इक्वल आने चाहिए, लेकिन साथ माइनस कॉमन भी आना चाहिए ए माइनस ए ट्रांसपोज के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा 0, यहाँ से माइनस कॉमन गया तो पीछे माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन गया, माइनस कॉमन गया तो पीछे 1 बच गया, यहाँ से माइनस कॉमन गया तो पीछे 1, यहाँ से 0, यहाँ से माइनस कॉमन गया तो पीछे माइनस 4 बचा, यहाँ से माइनस कॉमन गया तो पीछे माइनस 1 बचा, यहाँ से माइनस कॉमन गया तो पीछे माइनस 4 है, 4 बचा, यहाँ पे 0, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 1 है तो माइनस 1, माइनस 1 है तो 1, माइनस 4 है तो 4, 4 है तो माइनस 4, माइनस 1 है तो 1, 1 है तो माइनस 1, 0 0 एज इट इज़ रहेंगे। तो अब जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये वही वाली चीज़ बन रही है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज से हमने जब माइनस कॉमन लिया तो वो क्या चीज़ बन रही है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल बन रही है। 0 0 माइनस 1 1 1 1 1 1 0 0 माइनस 4 माइनस 1 4 4 0 0, यानी माइनस कॉमन लेने से हमारे पास वही वाली चीज़ बन गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, और इसके 2 ही पार्ट्स हैं, इसके 2 ही पार्ट्स हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट।